देखिए, अभी केंद्र सरकार का जिस निर्णय की आप बात कर रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस के बजाय यूपीएस देगी। मैं बार बार एनएमओपीएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने नाते, और आप सबने देखा भी होगा, कवर भी किया होगा, 1 अक्टूबर को जो दिल्ली की रैली थी, उस सब की एक मांग थी, जहां लाखों लाख लोग आए, ओपीएस की मांग की। और हम लोग उम्मीद भी कर रहे थे कि सरकार हो सकता है इस पर बहुत गंभीरता से विचार करे। लेकिन अभी जो इन्होंने लेके आए हैं वो सच में एनपीएस से भी खराब है। इस दृष्टि से खराब है कि आपने नाम बदले हैं, व्यवस्था सब वही है। पीएफआरडीए काम करेगा, 10% हमारी कटौती होगी, एनएसडीएल उसको देखेगा, वो सारी व्यवस्था हो गया। आपने एक चीज उसमें डालने की कोशिश की कि लास्ट वेतन का हम बेसिक का 50% देंगे। तो अगर आपकी ईमानदारी यही है 50% देने की, तो फिर ओपीएस में भी तो लास्ट सैलरी का 50% है। तो फिर आपको ओपीएस से इतनी ज्यादा परहेज क्यों हो रही है, अगर ऐसा है जैसा बता रहे हैं। और माननीय मंत्री जी का बयान भी आया था उसी संदर्भ में कि जो व्यक्ति एनपीएस में है वो ओपीएस यूपीएस ले सकता है, विकल्प रहेगा। तो मैं कहता हूं एक विकल्प आप पूरे देश के लोगों को ओपीएस का दे दीजिए, ये सारा कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा। पूरे देश का एक एक कर्मचारी ओपीएस के लिए तैयार है और ओपीएस के लिए एक ही रहेगा। हम यूपीएस पर बिल्कुल तैयार नहीं है। जिन लोगों ने सहमति दी है, मजेदार बात है कि वो सब ओपीएस ले रहे हैं जो सहमति दिए हैं। बाकी देश का जो एनपीएस से पीड़ित है उसको ओपीएस ही मांगे और ओपीएस ही हमारी डिमांड है। हाँ, ये बात जरूर है कि संघर्षों से सरकार के संज्ञान में बात गई और वहां तक माननीय प्रधानमंत्री जी उसको संज्ञान लिए। दोस्तों, धीरे धीरे बहुत ही बड़ा मुद्दा पूरे भारत देश में बढ़ता जा रहा है और पहला ही मुद्दा है ओल्ड पेंशन स्कीम। मतलब अभी ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है पूरे भारत में, चाहे वो राज्य के कर्मचारी हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों ने नारा दिया है कि ओपीएस नहीं तो वोट नहीं। अब मैं कर्मचारियों से यही कहना चाहूंगा कि क्या कर्मचारी चाहते हैं ओल्ड पेंशन चालू होना, तो क्या कर्मचारी संगठनों का साथ दे पाएंगे? आप सभी कर्मचारी, चाहे वो राज्य सरकार के कर्मचारी हो या फिर वो केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, सभी को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ जरूर मिलना चाहिए। परंतु उसके लिए सभी कर्मचारियों को एकजुट होकर एकता दिखानी होगी, जब जाकर भारत सरकार जागेगी। नहीं तो आप जब रिटायर होगे तो आपको भी वही हर महीना पेंशन के रूप में मिलेगा, तो 1700 रुपए, 2000 रुपए, 2200 रुपए। क्या आपका घर चल पाएगा? नहीं। तो बुढ़ापे की लाठी आपकी है तो वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आप लड़ रहे हो तो आपको सभी कर्मचारियों को एकता बनाए रखना है, जब जाकर कर्मचारियों की आवाज भारत सरकार के पास पहुंचने वाली है। और ये यकीन के साथ मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार के बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े जो संगठन के लीडर है वहां तक आवाज जा पहुंची है। अब बारी है कि देश के सभी कर्मचारियों को समानता के रूप में ओल्ड पेंशन मिलेगी या फिर नेता, एमएलए या सांसद को ही ओल्ड पेंशन चालू रहेगी। देश में एक ही संविधान तो एक ही पेंशन होना जरूरी है। अभी आपने देखा होगा कि 10 अगस्त को दिल्ली में रामलीला मैदान में बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक संगठन के द्वारा रेलवे कर्मचारी जैसे ही 30 संगठन ने लाखों की भीड़ इकट्ठा करके ये बतला दिया कि ओल्ड पेंशन के लिए सभी कर्मचारी की एकता जरूरी है। अब आने वाले समय में क्या आप सभी कर्मचारी साथ दे पाएंगे, ये देखना जरूरी है। और ये देश में सबसे बड़ा ही मुद्दा भी बन चुका है देश का कि ओल्ड पेंशन स्कीम। अब इसमें एनपीएस कर्मचारी के साथ में पुरानी पेंशन जिन कर्मचारियों को चालू है, लागू है, वो कर्मचारी भी एनपीएस कर्मचारियों के साथ दे रहे हैं। तो एनपीएस कर्मचारी क्यों स्वयं कर्मचारी का साथ क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आपकी फैमिली और आपका परिवार को पुरानी पेंशन से ही घर चलने वाला है और आपके बुढ़ापे की लाठी ही पुरानी पेंशन है। तो देश में ये बहुत ही बड़ा मुद्दा हो चुका है। आप जानते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों में 5 राज्यों में पुरानी पेंशन का ऐलान किया था और 5 राज्य कांग्रेस शासित जीत गए थे और एक आप पार्टी का है। उसी तरह से बहुत ही राज्यों में धीरे धीरे ओपीएस का रुतबा बढ़ता जा रहा है। अब मोदी सरकार को सोचने पर विवश होना ही पड़ेगा और लागू ही करना पड़ेगा। परंतु अगर हम कर्मचारी घर बैठे रहेंगे तो फिर ओल्ड पेंशन तो बहुत ही दूर हो जाएगी। इसलिए जहां भी पेंशन के बारे में बातचीत हो, पेंशन के बारे में काम हो, तो हम सब कर्मचारियों को सभी काम काज छोड़कर पुरानी पेंशन के मुद्दे पर हमको बातचीत करना चाहिए। कर्मचारी का योगदान देश की प्रगतिशील में और विकासशील में ही होती है। आज अगर चांद पर चंद्रयान
पूछा है तो वो कर्मचारियों की बदौलत ही है। अगर आज संसद नहीं बनी है तो वो भी कर्मचारियों की बदौलत ही है। देश में प्रगति बन रही है, देश का विकास हो रहा है, तो कर्मचारियों का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो कर्मचारियों को कभी ना कुछ नहीं होने देना है सरकार को, और सरकार को पुरानी पेंशन चालू कर देना चाहिए। कर्मचारियों ने यह भी नारा दिया है कि पेंशन ओपीएस नहीं तो वोट नहीं। मतलब जो कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करेगी जो संगठन या जो सरकार, उसके लिए ही वो वोट का नारा दे रहे हैं। तो मैं बीजेपी सरकार से यही निवेदन करूंगा कि बीजेपी सरकार अगर अपनी सरकार फिर दोबारा दोहरानी चाहती है तो ओल्ड पेंशन सभी कर्मचारियों के लिए लागू कर देना चाहिए। एक देश, एक संसद, एक कानून, तो एक ही पेंशन होना चाहिए। एक देश में अलग अलग पेंशन नहीं होना चाहिए। अगर सांसद, एमएलए, विधायकों को अगर पेंशन मिल रही है, मंत्रियों को पेंशन मिल रही है, तो कर्मचारियों को क्यों नहीं? कर्मचारी पूरा 60 साल तक अपनी पूरी जिंदगी का अहम समय पूरा देश के लिए लगा देता है। तो देश के लिए लगा देने वाले कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन होना जरूरी है, क्योंकि पुरानी पेंशन ही वृद्ध आदमी की, बुढ़े आदमी की लाठी होती है। क्योंकि बुढ़ापे में सारा ही पुरानी पेंशन होती है। वो समझता है कि मेरे पास पैसा है, मैं मेरे लिए खर्च कर सकता हूं और मेरा खर्च चला सकता हूं। तो देश को सोचना चाहिए, देश की सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ पर देश को चलाने वाले ही आम जनता के साथ में कर्मचारी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मैं चाहूंगा कि सभी कर्मचारी अमल करेंगे और सभी के साथ में सहयोग करेंगे, और पुरानी पेंशन का झंडा जहां भी गड़े, जहां भी नारा लगे, जहां भी इकट्ठा होना है, सब जगह वहां पर पहुंच जाना है पता लगते ही। अगर आप ये सोच लेंगे कि मेरे मोबाइल देखने से, व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करने से, फेसबुक पे कमेंट करने से, ओपीएस ओनली वोट करने से, तो ये नहीं होने वाला। क्योंकि सोशल मीडिया का जरूर जमाना है, परंतु आपको जमीनी स्तर पर भी आपको काम करना होगा अपने जीवन के महत्वपूर्ण समस्या के लिए, और ओपीएस के लिए तो खास कर, क्योंकि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक से ही प्राप्त नहीं हो सकती। जमीनी स्तर पर भी आपको लड़ना होगा कर्मचारियों को ओपीएस के लिए, चाहे वो राज्य के कर्मचारी हो, चाहे वो केंद्र के कर्मचारी हो। अब यहाँ पर देख सकते हो आप कि हर जगह राज्य का कर्मचारी हो, चाहे केंद्र सरकार का कर्मचारी हो, जहां भी कटाना होना है बहुत ही तेज हो रहा है। क्योंकि आप जानते हो कि ये मुद्दा पहले ओपीएस का इसलिए नहीं उठा क्योंकि 2004 के बाद में एनपीएस स्कीम लागू की गई थी, और वहां उस समय एनपीएस वाले कर्मचारी बहुत ही कम थे। अब धीरे धीरे लगभग 80 से 90% कर्मचारी एनपीएस में दायरे में आते हैं, और उन कर्मचारियों को पता चला कि एनपीएस में जो कर्मचारी रिटायर्ड हुआ है और एनपीएस उसको मिली है, उसको केवल 1700, 2200 रुपये मिला है, तो उसमें क्या खर्च चल पाएंगे? आने वाले समय में आप मोबाइल रिचार्ज भी नहीं कर सकते आपकी एनपीएस वाली पेंशन से, और ना गैस सिलेंडर आप ले सकते हो, ना सब्जी आप ले सकते हो। तो फिर एनपीएस की पेंशन से बुढ़ापे का खर्च कैसे चलेगा? यही देखकर हम ये विश्वास जताना चाहते हैं कि आप सभी कर्मचारी एक साथ जुटता के साथ में यही रखना है कि ओपीएस लेना बहुत ही जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले